और आप खबरें विस्तार से देख लेते हैं। मुरादाबाद से खबर आ रही है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने एसपी सांसद रुचिवीरा के पीआरओ अब्दुल गनी को गिरफ्तार कर लिया है। प्लॉट पर कब्जा करने और विरोध करने पर मारपीट कर फायरिंग करने का आरोप इस पर है। इसी के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। एसपी सांसद के पीआरओ अब्दुल गनी की दबंगई का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। पीड़ित फरहान सरताज की तहरीर पर एसपी सांसद के पीआरओ अब्दुल गनी समेत 2 नामजद और 5 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। भोजपुर थाने पुलिस ने एसपी सांसद के पीआरओ अब्दुल गनी को अब गिरफ्तार कर लिया है। तो न्यूज 18 ने इस खबर को लगातार प्रमुखता से दिखाया, किस तरह से एक प्लॉट पर अवैध कब्जे के लिए वहां पर मारपीट और फायरिंग की थी, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। न्यूज 18 ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो अब एसपी सांसद पीआरओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। भोजपुर थाना पुलिस ने एसपी सांसद के पीआरओ अब्दुल गनी को गिरफ्तार किया है। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो किस तरह की दबंगाई देखने को मिली थी। एक प्लॉट को कब्जाने के लिए वहां पर मारपीट की गई, फायरिंग की गई, और ये वीडियो जब वायरल हुआ तो न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, इस खबर को संज्ञान में लिया और इसके बाद अब एक बड़ी कार्रवाई। बातचीत करने के लिए विशाल सक्सेना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरह से एसपी सांसद के पीआरओ का दबंगई का वीडियो वायरल हुआ, हमने इस खबर को लगातार उठाया और अब इस खबर पर संज्ञान लिया गया, गिरफ्तारी। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जिस तरह से मुरादाबाद की सपा सांसद रुचिवीरा है, ये बताया जा रहा है कि अब्दुल गनी जो है वो इनका पीआरओ हैगा, तो उसी को लेकर के एक प्लॉट हैगा जिसपे पीड़ित जिसका वो प्लॉट है, उसने आरोप लगाया था कि उसकी बीबी के नाम से ये प्लॉट है और उसके प्लॉट पे जो है मुकदमा चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी ये पहुंचा और उस पर उन्हें खुदाई वगैरह उसको कब्जा करना चाहा, जिसको लेकर के उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। वायरल वीडियो में भी साफ दिख रहा है किस तरह से जो रुचिवीरा सपा सांसद है उनका पीआरओ है वो किस तरह से दबंगई कर रहा है, उसके साथ पीड़ित के साथ मारपीट कर रहा है। उसी को लेकर के पीड़ित ने थाने में तहरीर दी और तहरीर देने के बाद पुलिस ने सपा सांसद के पीआरओ अब्दुल गनी को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जी बिल्कुल, और अब इस मामले में रुचिवीरा ने किसी तरह का कोई रिएक्शन दिया है क्या अब तक? नहीं, देखिए रुचिवीरा बिल्कुल अभी तक सपा सांसद इस मामले से दूरी बनाई हुई है, लेकिन जिस तरह से फोटो में साफ दिख रहा है कि रुचिवीरा के ठीक बराबर में खड़ा है उनका ये अब्दुल गनी जो है आरोपी जो है वो पीआरओ बताया जा रहा है। तो फिलहाल पुलिस ने जो है अभी थाना भोजपुर क्षेत्र का ये मामला है, थाना भोजपुर पुलिस ने जो है इनके पीआरओ को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और जौनपुर के मछली शहर नगर पंचायत के अध्यक्ष और बीएसपी नेता संजय जायसवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। संजय जायसवाल पर फ्रॉड का आरोप है। उसे जौनपुर से भागते हुए रायबरेली हाईवे कुंवरपुर टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया। जाली दस्तावेज के सहारे करोड़ों की गाड़ियां बेचने के आरोप में गिरफ्तारी हुई। बैंक और आरटीओ के जाली दस्तावेज के सहारे फ्रॉडगिरी करने का आरोप इस पर है और इसी आरोप में अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मछली शहर नगर पंचायत चेयरमैन गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रॉड का आरोप इस पर लगा है और इसी के बाद अब इसे गिरफ्तार किया गया है। बातचीत करने के लिए मनोज पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह का ये फ्रॉड है जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, जौनपुर में ये मछली शहर नगर पंचायत का ये फ्रॉड जो है बसपा का चेयरमैन अब ये घोषित हो चुका है। कोर्ट ने बकायदा जो है जांच हुआ इसका, बकायदा ये हाई कोर्ट जाके स्टे लिया, इसको स्टे भी नहीं मिला। ये पूरा मामला जौनपुर के मछली शहर नगर पंचायत के साथ संजय जायसवाल का जुड़ा हुआ है। इसके सगे भाई ने इस पर आरोप लगाया है कि बकायदा 1, 2, 4 नहीं बल्कि जो है 14 ट्रक ट्रेलर, जो बड़ी वाली जो हैवी व्हीकल होती है उसके जो है नाम पर जो है आरटीओ और बैंक से जो है जाली यानी फ्रॉड दस्तावेज के सहारे जो है ये जो इसको बेचने और गबन करने का आरोप लगा है इस पर, जिसकी शिकायत उन्होंने बकायदा जो है स्थानीय पुलिस यानी मछली शहर और जौनपुर पुलिस से बकायदा पीड़ित ने कर रखा था। लेकिन आप समझ सकती कि जब कोई जो चेयरमैन होता है, जब कोई निर्वाचित पद पर होता है तो पुलिस भी इतनी आसानी से जो है इस मामले में
केस दर्ज नहीं करना चाहती है और ना दर्ज करती है, ज्यादातर देखा गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर जब पीड़ित ने बकायदा जब सरकार के चीफ सेक्रेटरी संबंधित वहां पर संयुक्त गृह सचिव के आदेश पर बकायदे मछलीशहर मुकदमा जो है दर्ज हुआ थाने में, उसके बाद इसकी जांच चली स्टेप बाय स्टेप। स्थानीय डीएसपी ने जांच किया, इस पर रिपोर्ट सौंपा। उधर इस बीच जो है मामला ये 11 सितंबर का केस दर्ज था। इस बीच जो है आरोपी, जो फ्रॉड का आरोपी है, जो नगर पंचायत संजय जायसवाल, ये भाग चुका था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चौखट पर जा चुका था। जमानत का स्टे भी ले रखा था कि उसकी गिरफ्तारी ना हो, बकायदे गिरफ्तारी का स्टे ले रखा था। तो इस मामले में जैसे ही इसकी जो है स्टे की डेट और टाइम खत्म हुआ, पुलिस लगातार इस विषय पर जांच कर रही थी, तलाश कर रही थी। उसे जो है ये बताया जा रहा, हमारे सोर्स जो बता रहे हैं कि पुलिस जो है उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये जनपद के सीमावर्ती इलाके से भागने की फिराक में था, भाग रहा था। ये जौनपुर के मछलीशहर रायबरेली हाईवे रोड पर टोल प्लाजा कुंवरपुर है, वहां के से जो इसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बकायदे लॉ एंड ऑर्डर को कोई दिक्कत ना हो जनपद के, इस लिहाज से जो है इस मामले को पूरा अपने हिसाब से हैंडल करते रही। आज जो हमारी पुलिस से बात हुआ, तो जिस बात हुआ उस आधार पर बताया कि अब इसकी जो है गिरफ्तारी की जा चुकी है, लिखा पढ़ी करीब पूरी हो गई है। अब इसे कोर्ट के सामने है जो है आज पेश किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जानकारी देने के लिए। और हमीरपुर में सड़क हादसे में 4 लड़कों की जान बाल बाल बच गई। दरअसल गिट्टी से लदा ट्रक डिवाइडर के पास खड़ी कार पर पलट गया। कार में 4 लड़के सवार थे। बड़ी मुश्किल से चारों लड़के कार से बाहर निकले। गिट्टी और ट्रक के नीचे दबकर कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया है। हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मी बाई तिराहे पर हुआ है। आप खुद ही देखिए कि किस तरह से पूरी की पूरी जो गिट्टी भरा ट्रक था, उसके जो पीछे का जो ट्रेलर था वो इस कार पर पलटा। कार पूरी तरह से इस गिट्टी के नीचे दब गई। लेकिन गनीमत ये रही कि जो चारों लड़के इसमें सवार थे वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। उन्होंने किसी तरह से इससे निकलकर अपनी जान बचाई। हरदोई में एक मंदिर परिसर में हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के के साथ पकड़ा गया। मंदिर परिसर में दोनों दीवार के पीछे आपत्तिजनक हालत में मिले। सीसीटीवी फुटेज में दोनों दीवार के पीछे जाते हुए दिखाई दिए। पूछताछ में लड़के की शिनाख्त शादाब के तौर पर हुई है। लड़के को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रतापगढ़ में स्कूल से वापस आ रहे छात्र के साथ मारपीट की गई। गांव के 7 लोगों ने लाठी डंडे और लात घुसों से बुरी तरह से पीटा। इतनी ही नहीं, पैर पकड़ घसीटा भी, बेल्ट से भी पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला कल का बताया जा रहा है। पीड़ित छात्र विक्की की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामला रानीगंज कोतवाली के नहरपुर गांव का बताया जा रहा है। अमेठी में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में लाठी डंडे और धारदार हथियार भी चले। कुल्हाड़ी लगने से एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। गंभीर हालत में एक बुजुर्ग को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। घटना भाले सुल्तान थाना क्षेत्र के पूरे मतन कंजास गांव की है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का आना अब शुरू हो गया है। काउंटिंग का काम तेजी से हो रहा है और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ट्रंप के हिस्से में अब तक 246 इलेक्टोरल वोट आए हैं, जबकि कमला हैरिस के खाते में फिलहाल 182 इलेक्टोरल वोट आए हैं। लगभग ट्रंप का राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि 270 जो जादुई आंकड़ा है, जो उसे छू लेगा वह अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएगा। ट्रंप के खेमे में खुशी की लहर देखी जा रही है। अमेरिका में बहुमत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट जरूरी है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप जीत की तरफ अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। मेरठ के रोहटा रोड पर सेना के लांस नायक की 3 वर्षीय बेटी की कार के अंदर दम घुटने से मौत हो गई। बच्ची को पड़ोसी सैन्यकर्मी घर के बाहर खेलते समय घुमाने के लिए कार में बिठाकर लेकर बाहर निकला।
बच्ची को कार में छोड़कर दारू पार्टी में वो बिजी हो गया। कार के काले शीशे होने की वजह से बच्ची पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी। पार्टी से आने के बाद पता चला कि बच्ची की तो मौत हो चुकी है, तो आरोपी बच्ची को छोड़कर ड्यूटी पर भाग गया। बच्ची की तलाश करते हुए परिजन कार तक पहुंचे, शीशा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला तो बच्ची की दम घुटने से मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और अब बात करते हैं महाकुंभ की। तो प्रयागराज में जनवरी 2025 में होने जा रहे महाकुंभ के पहली पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदले जाने की चर्चाएं हो रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के एक गुट ने इस मामले में बैठक का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजने की बात कही है, लेकिन इससे पहले अखाड़ा परिषद के दूसरे गुट ने पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदल दिया है। महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से जो कार्ड छपवाया गया उसमें पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदल दिया गया है। नामांकन अब उसका नया कर दिया गया है। आमंत्रण पत्र पर पेशवाई की जगह कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा कर दिया गया है, जबकि शाही स्नान की जगह पर कुंभ अमृत स्नान नाम दिया गया है। हमारे यहाँ आपसी सहमति और बातचीत करके हमारे अखाड़े में जो शाही पेशवाई की जगह कुंभ मेला प्रवेश शोभा यात्रा किया गया है और शाही स्नानों की जगह प्रथम कुंभ अमृत स्नान, द्वितीय कुंभ अमृत स्नान और तृतीय कुंभ अमृत स्नान के नाम से अब की बार कार्डों में हमने छाप करके और सब जगह प्रेषित किया है, क्योंकि यही नाम हमको उचित लगे। और इसी का विवरण हमारे पत्राचार में है, जो कि आमंत्रण पत्र जो कुंभ मेले के अवसर पर सब जगह वितरित किए जाते हैं, तो उसमें कुंभ अमृत स्नान है प्रथम, कुंभ अमृत स्नान द्वितीय और कुंभ अमृत स्नान तृतीय, इस नाम से किया गया है। सोनभद्र में आयोजित 5 दिवसीय आदिवासी मेले का समापन हो गया। इस मेले में कलाकारों ने लोक नृत्य और आदिवासी संस्कृति की झलक पेश की। मेले के आखिरी दिन गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन भी पहुंचे और अपने अभियान और गाने से लोगों का मन मोह लिया। उन्होंने आदिवासी संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। आपको बता दें कि चिचलिक गांव में दिवाली के दूसरे दिन से मेले की शुरुआत होती है। 5 दिन तक आदिवासियों की ओर से विभिन्न तरीकों के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इस बार भी इसका आयोजन किया गया है। अगर मान लीजिए पंजाब वाले आ जाएंगे, भैया पंजाबी में अगर दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी लगातार 8वें दिन बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। छठ पर्व के दौरान जहरीली हवा लोगों के लिए समस्या पैदा कर रही है। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। प्रदूषण में बढ़ोतरी होते ही दिल्ली के अस्पतालों में बड़ी तादाद में मरीज पहुंचने शुरू हो चुके हैं। में प्रदूषण का स्तर और हवा में जहर लोगों को डरा रहा है। 8वें दिन भी प्रदूषण का जो स्तर है वो 400 के पार गया है और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि स्मॉग की चादर आप देख सकते हैं। 8 दिन हो गए हैं और दिवाली के बाद से ही जो प्रदूषण है वो लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। हालांकि प्रयास बहुत ज्यादा किए गए कि प्रदूषण को रोका जाए। 15 अक्टूबर से ग्रैप 1 लागू किया गया, 22 अक्टूबर से जो है ग्रैप 2 भी लागू किया गया था। उसके बावजूद जो है वो हवा जहरीली होती जा रही है और अब जो है वो लोगों को दिक्कतें भी होने लगी हैं। और जैसे जैसे प्रदूषण लोगों को परेशान कर रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि CPOD के मरीज की बात कर लें या सांस संबंधित बीमारियों की बात कर लें या लोगों को आंखों में जलन या सांस लेने में तकलीफ भी होने लगी है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो स्मॉग की चादर है वो लगातार देखने को मिल रही है और
जो प्रदूषण का स्तर है वो 400 पहुंच चुका है, जो काफी गंभीर श्रेणी में आता है और उससे कम नहीं हो रहा है। और अभी आने वाले कुछ दिनों तक ये जो स्थिति है ऐसे ही बनती नजर आ रही है। कैमरामैन कार्तिक के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। प्रदूषण के चलते कानपुर में भी AQI लगातार बढ़ रहा है। शहर की हवा धीरे धीरे जहरीली होती चली जा रही है। आलम यह है कि दिल्ली NCR के बाद कानपुर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर होता चला जा रहा है। यहां पर AQI 250 को पार कर गया है, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बढ़ते प्रदूषण के चलते मॉर्निंग वॉकर्स को भी काफी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अस्पतालों में सांस के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, क्योंकि हवा में जो जहरीले कण हैं वो उड़ रहे हैं। कानपुर में AQI और खराब होने की आशंका जताई जा रही है। वैसे भी कानपुर प्रदूषित शहरों में से एक गिना जाता है। कल कारखानों की वजह से ऐसे ही यहां की आबो हवा खराब रहती है और अब स्थिति दिवाली के बाद से और ज्यादा खराब हो गई है। पिछले कई दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स कानपुर का खराब होता चला जा रहा है। पेड़ों से लेकर सड़क तक ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर आप देखिए कि अगर हम प्लांट्स की बात करें, देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँ इसको थोड़ा क्लोज करिए, देखिए इसकी सफाई करते कितना इस पे पोल्यूशन का एक मात्रा देखिए कितनी बढ़ती जा रही है। अगर हम इसको साफ करें, वहीं अगर इनकी पूरी हालत देखें कि किस तरह से, और यही सड़कों पर भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। और इसके चलते सांस के रोगी भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो एक नॉर्मल इसका वैल्यू है उससे 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। और AQI लेवल कहीं स्टेशन पे 200 के पार है तो कहीं 250 के पार है। और ऐसे में सांस के रोगी भी बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं कि मॉर्निंग वॉकर्स एहतियात जरूर बरतें। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। प्रयागराज महाकुंभ से पहले किन्नर अखाड़े भी अपने विस्तार की योजना बना रहे हैं। किन्नर अखाड़े का इंटरनेशनल लेवल पर विस्तार होने जा रहा है। इसमें खास तौर पर थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, USA, हॉलैंड, फ्रांस और रूस सहित दुनिया के कई देशों के 200 से अधिक ट्रांसजेंडर्स को किन्नर अखाड़े में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले आपको बधाई कि आप लगातार सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तमाम जो किन्नर थे, जो कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में चले गए थे, उनकी घर वापसी कराई और अब इसका इंटरनेशनल स्तर पर विस्तार करने जा रहे हैं। क्या कार्य योजना है? मुझे सबसे पहले थाईलैंड, बैंकॉक से लोगों का इंक्वायरी आई कि उनको किन्नर अखाड़ा वहाँ स्थापित करना है। उसके बाद हमें US सैन फ्रांसिस्को से इंक्वायरी आई, हॉलैंड से इंक्वायरी आई, मलेशिया, सिंगापुर से इंक्वायरी आई। तो हम बड़े हर्षित हैं कि वहाँ के किन्नर समाज, क्योंकि किन्नर अखाड़ा मतलब इंग्लिश में कहा जाए तो ट्रांसजेंडरों का एक रिलीजियस कॉन्वेंट, ये पहला है और दुनिया में कहीं नहीं है। तो यही सुंदरता है हमारे सनातन धर्म की कि इतनी सुंदर तरीके से हमारे पूर्वजों ने किन्नरों को एक उपदेवता के स्थान पे बिठा के रखा था। एक सनातन धर्म में एक विशिष्ट उनका सम्मान है, आदर है, समाज में आदर है। मुरादाबाद में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल का विवादित बयान। सपा प्रत्याशी हाजिर रिजवान के चुनाव प्रचार के दौरान बोले सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल, चुनाव में बीजेपी हमारी बहनों की साड़ियां तक खींच लेते हैं। मुलायम सिंह यादव ने ही महिलाओं के लिए चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की थी। भाजपा ने तो महाभारत वाला चीरहरण शुरू कर दिया है। जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख या कोई चुनाव हो, हमारे बहनों की साड़ियां खींच ली जाती है। मुलायम सिंह यादव ने ही महिलाओं के लिए चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की थी, इसलिए ये संदेश उन बहनों तक पहुंचा देना जो आने वाले समय में जिला पंचायत या फिर दूसरा चुनाव लड़ने जा रही है, उनके लिए नेताजी ने क्या किया। तो एसपी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल के विवादित बोल सामने आए हैं। पर्चा छीनने और साड़ियां फाड़ने की बात तक उन्होंने कही है और इसको लेकर अब ये विवाद वाला बयान हो गया है। हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा क्या, बीजेपी ने महाभारत वाला चीरहरण शुरू कर दिया है। जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख या कोई चुनाव हो, हमारे पर्चे छीन लिए जाते हैं, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, हमारी बहनों की साड़ियां खींच ली जाती है। मुलायम सिंह यादव ने ही महिलाओं के लिए चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की थी, इसलिए ये संदेश उन बहनों तक पहुंचा देना जो आने वाले समय में जिला पंचायत या फिर दूसरा चुनाव लड़ने जा रही हैं कि उनके लिए नेताजी ने क्या किया। तो इस तरह के विवादित बोल एसपी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल ने दिए हैं और अब ये लगातार विवादित बयान
पर प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस तरह का बयान है उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी पर टिप्पणी करते हुए कि किस तरह से बीजेपी हमारे पर्चे छीन लेती है और साथ ही उसे फाड़ दिया जाता है। इसके अलावा महिलाओं की साड़ियों को खींचा जाता है। इस तरह की तमाम बातें श्यामलाल ने की है। बातचीत करने के लिए विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरह के जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके जो बोल हैं, अब उसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। एग्जैक्ट उन्होंने कहा क्या इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के एक के बाद एक कुंदर की विधानसभा को लेके आरोप पे आरोप लग रहे हैं। कभी प्रशासन पे आरोप लगाते हैं, कभी किसी पे आरोप लगाते हैं कि 13 तारीख को मतदान नहीं करने देंगे। अब जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल, उन्होंने एक बयान दिया है और इसको महाभारत काल में जिस तरह से द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उसको लेकर के उन्होंने उससे तुलना की है। उन्होंने कहा चुनाव चाहे जिला पंचायत का हो, चुनाव चाहे ब्लॉक प्रमुख का हो, किसी भी तरह का चुनाव हो, लेकिन जो बहनें हैं उनकी साड़ी जो है वो खींची जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उनका सीधा इशारा भाजपा की तरफ है कि जो भाजपा के लोग हैं वो उस तरह का उनका चीरहरण करते हैं। उन्होंने महाभारत काल से इसकी तुलना की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुलायम सिंह यादव जी से नेताजी थे, उन्होंने ही महिलाओं के आरक्षण के लिए चुनाव में बात की थी। तो जो आने वाले चुनाव है, चाहे वो जिला पंचायती के हो, चाहे वो अन्य चुनाव हो, उनमें उनको बताएं कि नेताजी ने ही इसका आरक्षण किया था और नेताजी ही बहनों के साथ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल जानकारी देने के लिए। एक बार जरा सुना देते हैं कि श्यामलाल ने क्या कुछ कहा। कई ब्लॉक प्रमुख के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए तो हमारे पर्चे छीन लिए जाते हैं, फाड़ लिए जाते हैं, हमारी बहनों साड़ियां खींच ली जाती हैं। इसलिए संदेश अपने उन बहनों के पास पहुंचा देना जो आने वाले दिन में पंचायत के चुनाव में हमने देखा